सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको संख्या के प्रकार के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने संख्या क्या है और संख्या की परिभाषा के बारे में जाना था। हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से समझा था कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा नाम ही है। तो आइए देखते हैं कि इन नामों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है, अर्थात संज्ञा के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि नाम के आधार पर क्यों लिखा है, क्योंकि नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही नाम है, अर्थात नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में किसी भी नाम को ही संज्ञा कहा जाता है और इस नाम के आधार पर संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। नाम के आधार पर व्याकरण में मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार पढ़ने हैं। पहला कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 प्रकार ही पढ़ने थे, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर के प्रभाव के अनुसार जैसे जैसे अंग्रेजी ग्रामर का प्रभाव हिंदी व्याकरण पर पड़ा तो संज्ञा के 2 और प्रकार विकसित हो गए जिसे हमें पढ़ना होता है। तो इसीलिए वो दोनों प्रकार कौन से हैं? पहला है समुदायवाचक संज्ञा या इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। दोनों नाम आपको पुस्तकों में लिखे हुए मिल सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक के ही 2 रूप विकसित हैं। जातिवाचक के अंतर्गत ही 2 और संज्ञा संज्ञा के प्रकार विकसित हो गए। किसके कारण? अंग्रेजी ग्रामर के प्रभाव के कारण ये विकसित हुए, जिनके नाम हैं समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन संज्ञा के 5 प्रकारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बच्चों, कहीं कहीं पुस्तकों में आपको संज्ञा के 3 प्रकार मिलेंगे और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विकसित और 2 प्रकारों को पढ़ना होता है। कहीं कहीं आपको ये 5 प्रकार के रूप में मिलेंगे, मतलब वहाँ अलग से दिखाया नहीं गया रहता है कि जातिवाचक के अंतर्गत ही ये दोनों संज्ञा के प्रकार आते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रही हूँ कि जो समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात हमें पढ़ना है 3 संज्ञा के प्रकार या 5 संज्ञा के प्रकार। आप पुस्तकों में इन दोनों को पाएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको अभी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि वो 3 से 5 अंग्रेजी ग्रामर के प्रभाव के कारण हुए हैं। हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने समझा कि संज्ञा क्या है, मतलब आपके आसपास जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो या भाव हो, गुण हो, जो भी हो, जो दिखता है या महसूस होता है, अगर उन सब चीज़ों का, उन सब व्यक्तियों का, उन भावों का, उन गुणों का, स्थानों का कहीं न कहीं कोई अगर नाम है तो वो संज्ञा है। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अभी की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक परिभाषा लिखी हुई है, पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। मैंने लिखा है कि जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे विशेष शब्द का प्रयोग किया है। देखेंगे मैंने यहाँ पे विशेष शब्द का प्रयोग किया है। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष भवनों आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, विशेष वस्तु का नाम हो सकता है, विशेष स्थान का नाम हो सकता है, विशेष भवन का भी नाम इसमें आता है। अगर ऐसे संज्ञा शब्द या नाम आते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
विशेष का अर्थ क्या है, मतलब किसी खास के लिए, किसी एक के लिए ही प्रयोग होता होगा वो नाम। तो अगर विशेष व्यक्ति है उसका नाम है, विशेष वस्तु है उसका नाम है, विशेष स्थान है उसका नाम है, या विशेष भवन भी है उसका नाम है। तो ऐसे जो नाम है जो किसी विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के लिए जब आते हैं ऐसे नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आप सबको समझ में आ गया। अभी हम इसको उदाहरण के साथ स्पष्ट रूप से समझेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे उदाहरण में स्वामी विवेकानंद, ये नाम किसका है, किसी व्यक्ति विशेष का है, विशेष व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद, एक व्यक्ति के लिए आया है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक विशेष व्यक्ति का ये नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे मैंने यहाँ पे लिखा था विशेष वस्तु, तो देखिए मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है हिमालय, है ना। विशेष वस्तु मतलब किसी चीज़ का नाम है, पहाड़ का नाम है, विशेष पहाड़ का नाम है। अगर पहाड़ बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ों की पूरी जाति, जितने सारे पहाड़ सबके लिए वो प्रयोग होंगे। लेकिन अगर मैंने हिमालय यहाँ लिख दिया, मतलब किसी एक पहाड़ के लिए, एक वस्तु के लिए, तो यहाँ पे ये विशेष वस्तु के लिए हो गया, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। अब देखते हैं विशेष स्थान, तो यहाँ पे मैंने लिखा भारत, तो भारत एक विशेष देश का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम सिर्फ देश लिख देते तो वो जातिवाचक रहती, क्योंकि देश कई सारे हैं, बहुत सारे देश हैं, देशों की जाति हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पर मैंने एक लिखा है, एक देश का नाम लिखा है, अपने देश का नाम लिखा है भारत, तो ये किसी विशेष देश का नाम है, विशेष स्थान का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। आगे मैंने भवनों का नाम भी आ सकता है, जैसे मैंने लिखा ताजमहल, तो भवन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक विशेष भवन का नाम यहाँ लिखा है ताजमहल। सब भवन ताजमहल नहीं है, तो सिर्फ एक विशेष भवन का नाम यहाँ लिख दिया है, इसीलिए यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि इसके आगे जातिवाचक संज्ञा